घर को ही नष्ट डीआर को कभी मानव जाति खत्म नहीं कर सकता है। अच्छा ठीक, जैसे आप एक जीव हो वैसे वह भी जीव है। अच्छा। वो आपके लिए लाभदायी है। अच्छा। लेकिन आपको मुश्किल क्या है, कहीं भी सड़ा गला हुआ चीज़, जैसे कोई पौधा सूखा हुआ है या लकड़ी या कागज़, उसका या लकड़ी से बना हुआ कोई भी सामान उसका भोजन है। जी हाँ। तो वो आएगा और उसकी अंदर जो बिल होती है वो 200-300 फीट होती है। आप कहाँ तक दवाई देंगे? कहाँ तक दवाई? इससे संभव नहीं है। 2 रोज़ का यहाँ पे जो मेला लगा है और किसान भाई बहुत सारे खेती में बहुत सारे खेती करते हैं, उसके विषय में आज आइए हम जानने का प्रयास करेंगे कि खेती जो हम करते हैं तो बहुत सारे पदार्थ हम लगाते हैं, गेहूँ, धान, मक्का, उसमें किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से उनको जो है यूज़ करना है, किस समय पे क्या क्या कौन सा दवाई डालेंगे तो वो पदार्थ जो है अच्छे निकलेंगे। हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो वरीय लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर अभी अपना ज़िला स्तरीय किसान मेला सह कृषि के विषय में अगर देखा जाए तो 2 दिन का है रखा गया है और बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे आए हैं। और सर क्या कहेंगे, किसान भाई जो अभी मक्का को फसल उपजाते हैं तो समय समय के बारे में थोड़ा सा दवाई के बारे में उसके विषय में बताइए सर। दवाई जैसे मक्का की फसल उगा रहे हैं, बहुत अच्छा से लोग डाल रहे हैं। जिनको जैसा समस्या आती है उसके लिए वो सलाह लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉल आर्मीवर्म नाम का कीड़ा जो है परेशान करता है, तो वो गावा में घुस जाता है और फिर वहाँ से खा के कई जगह पर छेद करता है। उसके लिए लोग अलग अलग दवाई अपना जैसे चलाते हैं। कई तरह की दवाइयाँ हैं और कई तरह के उपाय हैं। कुछ लोग हमसे फ़ोन करके सलाह लेते हैं, सब जगह अपने डीलर से सबको हम लोग ट्रेंड किए हुए हैं। तो अभी कोई ज़्यादा संख्या में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी वो कीड़ा कंट्रोल में है। किसी को भी अगर कोई कीड़ा अगर लग जाता है तो वो तुरंत आपके टीम से संपर्क करता है, वो जानकारी दे देते हैं। हाँ, हमारे पूरे कृषि विभाग में जो है हर ब्लॉक और पंचायत स्तर तक जैसे किसान सलाहकार हैं ना, यहाँ हम तो कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक हैं। अच्छा, उन लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है तो हमारे तक आती है बातें। अच्छा सर, मैंने आपसे आपका परिचय पूछना भूल ही गया, लेकिन अंत में बताएंगे बेहतर रहेगा। सर एक सवाल ये हो रहा है कि हमारे गाँव में जो है ना सर, जो खेतों में तो छोड़िए, लेकिन घर में जो एक दीवारों लगता है, उसको अपना भाषा में बोले तो दीवारों होता है, घरे में जो लगता है दियार, राइट दियार के बारे में क्या कहेंगे सर? उसको मारने के लिए कौन सा दवाई अच्छा होगा? डीआर को कभी पूरे घर को ही नष्ट डीआर को कभी मानव जाति खत्म नहीं कर सकता है। अच्छा। ठीक, जैसे आप एक जीव हो वैसे वह भी जीव है। अच्छा। वो आपके लिए लाभदायी है। अच्छा। लेकिन आपको मुश्किल क्या है, कहीं भी सड़ा गला हुआ चीज़, जैसे कोई पौधा सूखा हुआ है या लकड़ी या कागज़, उसका या लकड़ी से बना हुआ कोई भी सामान उसका भोजन है। हाँ। तो वो आएगा और उसकी अंदर जो बिल होती है वो 200-300 फीट होती है। आप अपने चीज़ों को बचा सकते हैं, चाहे फसल हो, चाहे पेड़ हो, चाहे आपकी चौखट कीवाड़ हो। आप बच जाएगा। आपने चौखट कीवाड़ घर, जैसे घर में भी प्लिंथ बनाने में इंजीनियर को डिजाइन करने के समय शुरू में ही वो देना चाहिए। आजकल शहरों में भी ये सभी जगह ये समस्या है। तो यदि हर साल आप जो 4-5 साल में अपनी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपके घर के अंदर वो भी हो। एक खेत है, उसमें जो है अभी किसी तरह की फसल नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है सर? ये कहना सीधे संभव नहीं है कि क्या कारण है। सबसे पहले उसकी मिट्टी जांच करानी होगी। सबसे पहले मिट्टी जांच कराना होगा कि मिट्टी जांच के बाद पता चलेगा कि उसमें मिट्टी का स्थिति क्या है, कितना अम्लीयता है, कौन सी पोषक तत्व है, उर्वरता क्यों नहीं है, और तब किसी खेत को उर्वर बनाया जा सकता है। बहुत कम हो रहा है, उसमें क्या डालना बेहतर रहेगा, कौन सा दवाई? बिना मिट्टी जाँच के, बिना जानकारी के कैसे बता सकते हैं? मिट्टी जाँच करने के बाद। अच्छा सर, लेकिन ये चीज़ जो है हमने जो पूछा डीआर जो आपने बताया, किसी अब जो हमने वही सवाल को फिर रिपीट कर रहे हैं सर, क्योंकि घर जो है ना हमारे गांव में है, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, वो हमसे भी तलब कर दिया कि भाई आप यहाँ घूमते हैं, सर लोग होंगे आपके बढ़िया लोग रहते हैं जैसे आप लोग हैं सर, उसका कोई भी दवाई पूरे घरे में लगा हुआ सर, दीवार को फर्क पड़ता। दवाई है, दवाई तो है ही, लेकिन दवाई जैसे आप कोई चौखट कीवाड़ी लगा रहे हैं या घर का प्लिंथ खोद रहे हैं, तो वहाँ पर यदि आप क्लोरोपाइरीफॉस नाम की दवा है, दवा कुछ दूसरा कुछ नहीं है, वो क्लोरोपाइरीफॉस नाम की कीटनाशक है, जिसको आप अलग अलग मात्रा में कहीं पर 10 ml प्रति लीटर, कहीं 20 ml प्रति लीटर घोल बना करके उसको अच्छी तरह से ट्रेंच कर दें, दे सकते हैं प्लिंथ में नीचे। हाँ, और उसके बाद वहाँ से दीवार उठाएंगे तो आपके संभावना कम रहेगी। उसके बाद हर 5 साल में यदि अपने घर के यदि पक्का घर बना रहे हैं, तो कच्चा घर बना या लकड़ी का, बांस का कुछ बना रहे हैं, तो आप उसमें पेंट लगा दें, नीचे उस घोल में डुबा दें जो इसको जमीन के नीचे डालेंगे, और उसके बाद उसमें यदि पेंट लगा दें और पेंट में वो दवा मिला दें, तो फिर आपका बहुत दिनों तक सुरक्षित रहेगा। तो ये सब बेसिक जानकारियाँ लोगों को नहीं है। वो तो उसका भोजन है, वो खोजने में अपने भोजन के खोज में आएगा वो। अच्छा सर, गेहूँ को जो खेती करते हैं हम लोग, फर्स्ट में गेहूँ डाल दिए अपने खेत में, उसके बाद
बाद जब उसका बिया निकल आता है 19 दिन या 20 दिन में जो हम लोग पानी डालते हैं वो कैसा है? गेहूं की पहली सिंचाई जो है 21 दिन पर किया जाता है। 21 दिन में 21 डेज, ठीक। लेकिन जो समय पर गेहूं बोया गया जी 15 नवंबर से बुआई होती है, जी। तो 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जो हुआ इस समय पर बोया गया गेहूं हुआ, उसमें 21 दिन पर पानी पड़ना चाहिए। और दिक्कत क्या है कि गेहूं में हल्की सिंचाई चाहिए, उसके जड़ के पास यदि पानी जमा हो गया तो फिर गेहूं के लिए नुकसानदायक हो जाता है। और हमारे यहाँ धान के लायक लोग खेत बना कर रखे हैं और उसके चलते पानी कहीं डालते हैं, लेकिन हल्की की जगह भारी पानी हो जाता है और ज्यादा पानी हो जाता है तो गेहूं पीला पड़ने लगता है। पीला ये समस्या है। ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ठीक, अपना सर परिचय बता दें। डॉक्टर संजीत कुमार, फसल रोग वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र अररिया। डॉक्टर संजीत कुमार साहब हमारे साथ थे और फसल वैज्ञानिक थे और सारे सवालों के जवाब लग रहा है आपको मिल गया दोस्तों। छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।